पिता भवन उत्सव प्रमाण जो प्रभु आय सुहोय। तो मैं जाऊं कृपाय तन सादर देखन सोय। माता सती भोले बाबा से कहती हैं, हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहे उनीक मोरे हो मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बयर तुम्हु बिसराई। शिव जी कहते हैं, शिव जी कहते हैं, हे सती, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर, हमारे दुश्मनी के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, अति हिते अजहु करहि अपमाना। जो बिनु बोले जाहु भवानी, रहाई नसीलु सनेहु न कानी। एक बार शिव जी कहते हैं माता सती से कि एक बार ब्रह्मा जी की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और नो मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरगेहा, जाई बिनु बोले हुनो संदेहा। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, अतहाँ गए कल्याण न होई। प्रभु शिव जी कहते हैं, यद्यपि इसमें संदेह नहीं है कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, लेकिन तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बसन ज्ञानुर आवा। कह प्रभु जाहु जो भी नहीं बुलाए, और नहीं भली बात हमारे भाई।
शिव जी कहते हैं कि शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया माता सती को, पर होनहार बस सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। कि कितना भी समझाए शंकर जी, लेकिन माता सती को ज्ञान नहीं हुआ। फिर शिव जी के ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात नहीं होगी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। कहि देखा हर जतन बहु, रहै न दक्ष कुमार। अद्ये मुख्य गण संगतव, विदा किन्न त्रिपुरार। जब माता सती ने शिव जी के बात को नहीं समझ पाई, तब प्रभु शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी सती जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली। जब माता सती पिता के घर पहुंची तो वहां राजा दक्ष के डर से कोई भी उसे नहीं मिला, कोई आदर नहीं किया। सिर्फ माता ने थोड़ा सा आदर से मिली। बहने बहुत मुस्कुराती हुई बोली, बहन बहुत मजाक उड़ाकर माता सती की बहन माता सती से मिली। दक्षिणो कछु पोछि कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देखूं तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। राजा दक्ष तो सती के पिता थे, फिर भी कोई कुशल समाचार नहीं पूछा और सती को देखकर उनका आत्मा तो जलना शुरू हो गया। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमानु समुझ उरदहेऊ। पाछिल दुख न हृदय सस व्यापा, जस यह भयऊ महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था वह माता सती के समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती
का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना मान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना। समुझ सो सती भयऊ अति क्रोधा। बहुविधि जननी किन्ह प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हुआ। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। शिवयापमान न जाय सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सबही हटकी तब, बोली बचन सक्रोध। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन से माता सती बोली। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, काहि सोनि जिन्ह शंकर निंदा। सो पल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताब पिताहू। जब माता सती को क्रोध हुआ तब बोली, हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो। जिन लोगों ने यहाँ शिव जी का निंदा की या सुनी है, उन सब को उसका फल तुरंत ही मिलेगा। और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिया जाता असमर जादा। काटियता सो जीव जोई बसाई, अश्रावण मोदेन चली अपराई। जहां संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा
सुनी जाए। वहां ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ली, और नहीं तो कान मूंद कर वहां से भाग जाए। जगदात महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमती निंदा ततेहि, दक्ष शुक्र संभवय तेहि। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। हे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष ही के मिर्ज से उत्पन्न है। तजियहु तुरत देह तेहि हेतु, उरधर चंद्र मौली मृग के हेतु। अस कहि जोग अग्नि तनुजारा, भयउ सकल मक हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृक्ष केतु शिव जी को हृदय में धारण करके सती माता कहती है, शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इसी शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने जोगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। सत्य मरनु सुन शंभुकन, लगे करन मक खीस। जग विध्वंस बिलोकी भृगु, रक्षा किन्हीं मुनीस। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण जग विध्वंस करने लगे। जग विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, अबीर भाद्र करी कोप पठाए। जग विध्वंस जायती कीना, सकल सुराना विधि बात पालु दीना। ये सब समाचार शिव जी को मिले, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर जग विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। भय जग विदित जगति सोई, अजस कछु शंभु विमुखा कहोई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष को जगत प्रसिद्ध है वही गति हुई जो शिव द्रोही की हुआ करती है। भगवान शिव के दुश्मन का जो हाल होता है
वही हाल राजा दक्ष का हुआ। यह इतिहास सारा संसार जानता है। इस कथा को दुनिया में सब जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। तुलसीदास जी भगत महाराज कहते हैं, सती मरत हरिशन बरुमाना, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, देहि कारणो हिमगिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा शैल गृह जाई, असकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, जहाँ तह मुनीन सुआश्रम कीने, उचित बास हिम भूधर दीने। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। मंगल भावना अमंगल हारी, अद्रवहु सुधा सरथ हरिर बिहारी, सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम्बन बनन जा, प्रगति सौंदर शैल पर, मनिया कर बहुभा। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहां बहुत तरह की मणियों की खानें प्रकट हो गई। सरिता सब पुनीत जल बहाई, खगमीर्ग मधुप सुखी सब रही, सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा। सारी नदियां, जब माता पार्वती का जन्म हुआ हिमगिरी पर्वत पर, तब सारी नदियां पवित्र जल बहाता है और पक्षी पशु भरमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सो है शैल गिरिजा गृह आई, जिमिन जनु राम भगति के पाए, नित नूतन मंगल गृहतासु, ब्रह्मादिगा बहि जसु जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है,
उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगल उत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि जस गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, को तू कही गिरी गे हसिधाए। शैल राज बर आदर कीन्हा, अपद पखारी बर आसन दीन्हा। जब नारद जी ने यह समाचार सुने तो एको तू कहीं से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनिपद सिरुनावा, चरण सलील सब भवन सिजावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणों तक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। मंगल भवन अमंगल हारी, अद्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तू गति सर्वत्र तुम्हार। कहु सुता के दोष गुना, मुनि बर हृदय विचार। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी।